हेलो माय डियर ऑल। आपने देखा होगा कि एक ही डॉक्यूमेंट को लेकर के कई प्रॉपर्टी को लेकर के या प्रॉपर्टी का जो कागजात होता है उससे वह डॉक्यूमेंट के साथ बैंक से बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, लोन ले लेता है। फिर उसी डॉक्यूमेंट को देखा किसी और के साथ भी लोन ले लेता है। तो इस तरह का फ्रॉड बहुत होता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसके लिए क्या उपाय है और इसके लिए कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, या तो कैसे आप इसे चेक भी कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप पूरे के पूरे वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करने से पहले आपको ये बता दूं कि शेर शाही, आपने एक नाम सुना होगा CERSAI, जिसका पूरा नाम जो होता है, जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। यानी यह, आपको सरल शब्दों में यह आप जानें कि भारत सरकार के द्वारा एक केंद्रीय ऑनलाइन रजिस्ट्री है। इसे मुख्य रूप से बैंकिंग और लोन सेक्टर में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि यह देखने को मिलता है कि बैंकिंग और लोन सेक्टर में एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर अलग अलग संस्था से, अलग अलग बैंक से लोन लो लिया जाता है। और जो बैंक वाले हैं या तो जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वह उसे समझ नहीं पाता है या तो पकड़ नहीं पाता है कि इस संपत्ति पे ऑलरेडी कहीं न कहीं लोन के लिए अप्लाई किया गया है, या तो वह संपत्ति का गिरवी रख करके कहीं न कहीं लोन भी लिया गया है। राइट। अब बात ये जानना है कि यह काम कैसे करता है। जब कोई भी व्यक्ति या कंपनी बैंक से लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी, जैसे कि घर, जमीन, दुकान गिरवी रखती है, तो बैंक उस प्रॉपर्टी का विवरण सिरसाई यानी CERSAI के डेटाबेस में दर्ज करता है। क्यों दर्ज करता है? यह जानने के लिए क्या इस प्रॉपर्टी पर कहीं और भी लोन तो नहीं लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक ही प्रॉपर्टी पर अलग अलग बैंकों में कई बार लोन लेने, यानी डबल फाइनेंसिंग, और इसी धोखाधड़ी को रोकना इसका मुख्य काम होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति को या कोई भी कंपनी को एक ही प्रॉपर्टी पर कोई संस्था जो है, बैंक या तो कोई जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, वह लोग कहीं ट्रैप में ना आकर के एक ही संपत्ति पर अलग अलग संस्था उसे लोन दे दे, और जब कभी वह लोन ना चुकाए तो वह संस्था वाले आपस में लड़े, या तो संपत्ति को बेचने के बाद भी वह संपत्ति का पूरा पैसा वसूल ना हो पाए। आइए कंटिन्यू करते हैं कि सिरसाई की मुख्य व्यवस्था क्या है, यानी इसमें फ़ायदे क्या होती है जब रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन उस पर हो जाती है। सबसे पहले आपको बता दूं, सेंट्रल डेटाबेस वो काम करता है, यानी कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी उसे चेक कर सकती है, कोई बैंक उसे चेक कर सकती है। इसमें देश भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा गिरवी रखी गई संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड होता है। यानी एक दूसरा बैंक क्या हुआ है तो इंटरकनेक्ट हो जाता है इससे। दूसरी बात क्या है कि पारदर्शिता भी है, पूरे क्लियर कट होता है, जो भी है वो डेटा इन्फॉर्मेशन सटीक और सही जानकारी देता है। कोई भी व्यक्ति या बैंक मामूली शुल्क देकर यह चेक कर सकता है कि जिस प्रॉपर्टी को खरीदा या गिरवी रखा जा रहा है उस पर पहले से कोई लोन तो नहीं चल रहा है। यानी हो सकता है आप एक बैंक में हो और आपके पास कोई ऐसा पर्सन आया जो एक प्रॉपर्टी को आपके पास गिरवी रखना चाहता है, और ऑलरेडी आपको आपसे लोन का डिमांड करता है, पैसा आपसे ले लिया, और उसी सेम प्रॉपर्टी को कहीं और किसी के पास गिरवी रखा हो और उसी प्रॉपर्टी पर लोन ले लिया गया हो। तो आपकी इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको जानना है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उस प्रॉपर्टी का पेपर जो है किसी दूसरे जगह रख करके लोन भी ले लिया और आपसे आपको सेल भी कर रहा है और आपसे पैसे भी लेंगे। यानी उन्हें सेल का भी पैसे मिल जाएगा, और संस्था में, किसी बैंकिंग संस्था में वही कागजात, जो प्रॉपर्टी आपको सेल किया जा रहा है, चाहे वह ज़मीन है या तो बिल्डिंग है, मकान है, विला है,
कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है, राइट। तो आप जब खरीदते समय यदि पुराना मकान या फ्लैट खरीदते हैं और सिरसाई पोर्टल पर जाकर चेक करते हैं तो उस पर कोई इक्विटेबल मॉर्गेज यानी बैंक का बोझ है कि नहीं आपको पता चल जाता है। यानी आपको ये पता चल जाता है जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं उस पर किसी तरह का लोन है कि नहीं या कहीं पर वह गिरवी के रूप में रखा गया है कि नहीं। इससे आपको क्या मिलती है फ़ायदे, आप सतर्क हो जाते हैं या तो आपको जानकारी मिल जाती है जिस प्रॉपर्टी पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी किसी तरह से किसी लोन के कारण कहीं पर मॉर्गेज बंधक नहीं है, राइट। अब आइए बात करते हैं कि लोन लेते समय क्या होता है। जब आप बैंक से होम लोन लेते हैं तो बैंक आपसे शेयर साइज चार्जेस के नाम पर 100 से 500 तक फीस लेता है। और वो बैंक वाले क्या करते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसी प्रॉपर्टी पर कुछ पेमेंट मैं कैश में करता हूँ या चेक में आप करते हैं, यानी आप खुद करते हैं और बाद में आके फाइनेंस करवाते हैं बैंक से। बैंक को क्या करते हैं, लोन पास करवाने के लिए आप जाते हैं। तो बैंक अपने आप को सिक्योर हो जाना चाहता है कि वो कंफर्म हो जाता है कि हो जाना चाहता है कि इस प्रॉपर्टी पर जिस पर मैं लोन देने जा रहा हूँ तो वह कहीं और तो नहीं रखा गया है गिरवी पर। तो वह क्या करते हैं, आपसे चार्ज लेते हैं और वह आपके प्रॉपर्टी को चेक करता है ताकि आपकी संपत्ति का विवरण इस रजिस्ट्री में दर्ज किया जा सके, यानी सिरसाई पर दर्ज किया सके कि यह प्रॉपर्टी कहीं और तो रखी गई है कि नहीं। अब है कि सिरसाई का महत्व क्या है। पहले के समय में लोग एक ही प्रॉपर्टी के कागजात दिखाकर कई बैंकों से लोन ले लेते थे क्योंकि बैंकों के पास यह जानने का कोई साझा तरीका नहीं था कि प्रॉपर्टी पहले से गिरवी है या नहीं। सिरसाई ने इस कमी को दूर कर दिया। बहुत अच्छी बातें हैं। आपने यह समझा कि यदि आप सिरसाई पर कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री हो चुका है या रजिस्ट्री मतलब ये होगा उस पर वो डेटा पूरा डाला गया है और जब आप उसी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वह गिरवी पर है या नहीं और कहीं कोई दूसरा जगह उसे गिरवी के रूप में दे करके उस पर लोन लिया गया है कि नहीं। यदि आप किसी भी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक करने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट में राइट कर सकते हैं। होप कि आपको यह पता चल गया होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप भी उसका रजिस्ट्रेशन करके या तो आप एक नॉमिनल चार्ज दे करके सिरसाई पर आप चेक कर सकते हैं कि वह प्रॉपर्टी कहीं और भी गिरवी के रूप में यानी मॉर्गेज के रूप में कहीं रखा गया है या नहीं, या तो उस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का लोन है या नहीं। थैंक यू सो मच।